वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोवर का मांगा कंटिन्यूएशन। तो अब तक की कहानी में आस्था और यूनो दोनों लूसीफर के आगे फंसे होते हैं, जो दोनों उससे हार रहे होते हैं। और अब कहानी में आगे उन दोनों को बचाने के लिए सामने आते हैं कॉम्बो मैजिक डोपल कैंगर के साथ कैप्टन यामी और नाहात, जिस मैजिक के इस्तेमाल से दोनों काफी हद तक सिमिलर लग भी रहे होते हैं। पर इससे पहले कि दोनों के हमले कुछ कर पाए, दोनों के वार नेग्लेक्ट हो जाते हैं और वो एक घूसा बनाए उससे वार करने जा रहा होता है आस्था के ऊपर, जिस पर लीवे माफी मांगता लीस्ता से कि वो उसका बदला नहीं ले पाया। जहां आस्था भी काफी हद तक फील कर पाता है लीवे की सारी स्टोरी को, उसके अब तक की जर्नी को और कहानी को, कि कैसे लीस्ता मारी गई और उसने इतने साल इस ग्रीमोर के अंदर रह के गुजार दिया और डेविल्स को कर्ज करते करते उसने गेन की पावर एंटी मैजिक की। पर इस सब के बावजूद लीवे मानता है कि वो सामना नहीं कर सकता लूसीफर का। जहां साथ ही वो ये भी सोचता कि अगर वो कभी अंडरवर्ल्ड से बाहर आया ही ना होता या कभी लीस्ता से मिला ही ना होता तो लीस्ता को कभी मरना ही नहीं पड़ता, जिस वजह से वो खुद से भी नफरत करता है और आगे रोते हुए कह रहा होता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो मॉम। जिससे उस जगह मिलता आस्था और कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम इतने दुख दर्द से गुजरे हो। मुझे भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा क्योंकि मैं भी बिना मैजिक के पैदा हुआ था, पर उसी तकलीफ और मेहनत के वजह से हम दोनों मिल पाए। तुम्हारा दर्द और गुस्सा मेरी शक्तियां बनी, तो तुम्हारा शुक्रिया। मैं सच में काफी शुक्रगुजार हूं कि हम मिले। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता था, पर साथ में हम लड़ सकते थे और साथ हम कर सकते हैं। जहां लीवे फील करता है कि अभी मैं अकेला नहीं हूं, जहां दोनों साथ में कहते हैं चलो कर दिखाए भाई। जिसके साथ ही दोबारा वो सीन रिपीट होता है जहां पे लूसीफर उनकी तलवार पे घूसा मारता है, पर दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। जिस पर आस्था कहता है कि भले ही तुम डेविल्स के राजा क्यों ना हो, पर मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा मेरे दोस्त की माँ को मारने के लिए। पर जब लूसीफर को इनमें कोई अंतर नहीं दिखता, इनके पास अब भी कोई मैजिक नहीं होता और वो अगला वार करता है इन्हें मारने के लिए, जिसका घूसा आस्था को छूता भी है और उसका घूसा सीधा उसके गाल पे भी लगता है, पर उसे कुछ नहीं होता। उल्टा वो ये फील करता है कि अब तक मानो ऐसा लग रहा था कि वो दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन अब वो दोनों एक ही क्यों लग रहे हैं। जहां दोनों साथी महसूस कर पाते हैं ये किसी भी गुस्से या नफरत से ऊपर आ चुके हैं और जो वो जानते हैं वो है कि उन्हें हराना है इस शख्स को, तो हम तुम्हें हराएंगे और जिंदा रहेंगे। जिससे नाराज होकर एक और वार करता लूसीफर उसके ऊपर। लेकिन अब ये दोनों कोई भी चीज जो उन्हें छू रही है उसकी मैजिक को इरेज कर दे रहे हैं। जहाँ बहुत सारे वार और आते लूसीफर के, लेकिन उन सभी वारों को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं और आगे आस्था अपने पहले वार से छुड़वाता है कैप्टन यामी और नाहात को, जिनको लूसीफर ने अपने वार के साथ अपने हाथों में फंसाए रखा था। जहाँ नाहात विटनेस करता है ट्रू डेविल यूनियन को और कैप्टन यामी एक्नॉलेज करते हैं आस्था को उसके सिलेक्शन के टाइम से अब तक के प्रोग्रेस को लेकर। तो अब आस्था ये कर सकता है, लेकिन डेविल यूनियन मोड को सिर्फ 5 सेकंड और रह गए हैं और इस 5 सेकंड में आस्था और लीवे टूट पड़ता है लूसीफर के ऊपर। वैसे जिस बीच हम पहुंच पाते लीवे के फ्लैशबैक में, जहां उसको लीस्ता बता रही होती है कि उसका भी एक बेटा है सेम उसी के एज का, और वो शुक्रगुजार है कि उसका बेटा हेल्दी पैदा हुआ। पर अगर वो मेरे साथ रहता तो शायद मैं उसकी भी लाइफ एनर्जी चुरा लेती, जिस वजह से मुझे उसे छोड़ के आना पड़ा और मैं शायद माँ बनने लायक ही नहीं हूँ। जिस सब के दौरान आस्था और लीवे पीट रहे होते लूसीफर को और आगे वैसे लीस्ता कहती है मैं कभी उसके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं उसे कभी छू नहीं पाऊंगी, मैं उसे कभी दोबारा देख भी नहीं पाऊंगी, लेकिन कल या परसों हर दिन हमेशा मैं उससे प्यार करती रहूंगी। और फिर आखिरी मेमोरी में लीवे को बचाते हुए लीस्ता मारी जाती है, जिसको इस पल इस सब को देख के याद कर पाता है लूसीफर और कहता है कि तुम उसकी औलाद हो। जहाँ से कई सारी बुरी बातें भी वो कहता है, पर जिस दौरान उनकी तलवार घूमती है और लूसीफर के सारे वारों के साथ उसके हाथ ये काटते चले जाते हैं और आखिर में कहते हैं यहाँ जो बेकार है वो तुम हो, और अपने वार के साथ लूसीफर को बीच में से काट देते हैं और कहते हैं जब तक तुम जमीन पर रेंगोगे तब तक हम जिएंगे और खुश रहेंगे। जिस सब पे लूसीफर को यकीन नहीं होता, क्योंकि वो है ग्रेटेस्ट डेविल लूसीफर, जिसकी शक्ति इतनी ज्यादा अद्भुत है कि उसका सामना कोई नहीं कर सकता, कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। पर फिर भी इन बच्चों ने उसको हरा दिया जिनके पास कोई भी मैजिक नहीं थी, और लूसीफर इस सबको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जहाँ उसके चिंगार से ग्रेविटी मैजिक का प्रेशर बढ़ता है और उससे लीवे और आस्था वहीं दफन होने लगते हैं। जहाँ आस्था और लीवे दोबारा साथ मिलकर कुछ नहीं कर सकते और वहाँ लूसीफर अब भी हारा नहीं होता, जो उसी हालत में उड़ता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पल के लिए भी मुझे नीचा दिखाने की। और आगे वो कहता है कि मेरी आधी शक्तियाँ अंडरवर्ल्ड में कैद है, जिसका तुम लोग शुक्र मनाओ, वरना तुम मेरा बाल भी वाका नहीं कर पाते। पर अब भी तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ ले जाओ
और गिरो। और देखा, आखिर में तुम लोग ही हारे, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं। लेकिन तभी वहाँ एक काला गोला उड़ता हुआ सा आता है, जिसके अंदर कैप्टन यामी बचाते हैं आस्था और लीवे को, जहाँ कैप्टन यामी और नाथ दोनों अपनी लिमिट सरपास करने के लिए तैयार होते हैं। पर लूसीफर चिढ़ के कहता है, तुम्हारी मेहनत किसी काम नहीं आएगी, वो बच्चा अब खड़ा तक नहीं हो सकता। पर आस्था फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है, जो हार मान के राजी नहीं, जिससे वो डेविल काफी हैरान हो जाता है, जिससे कैप्टन यामी कैसी छूट जाती है। क्या तुम डर गए ऑलमाइटी डेविल हमारे बच्चे से? और वो डेविल वहां से भागने की कोशिश करते हुए कहता है, अगली बार जब हम मिलेंगे मेरी पूरी शक्तियों के साथ, तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। पर उस पल पे उसे कौन भागने देगा, जहां आस्था अपनी शक्ति और साथ में यूनो की शक्ति के साथ वार करता है उसके ऊपर, जिस पर यूनो कहता है, अगली बार तुम्हारा सामना 2 लोगों से होगा। जिसके बाद आस्था अपने डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से एक वार करता है उस डेविल के ऊपर, और उससे वो हार जाता है। जिस पर सेकंड लेवल का हाईएस्ट रैंकिंग डेविल उन सबको उनकी जीत पर बधाई देता है, और वहां पड़े लूसीफर के शरीर से उसका दिल निकाल लेता है, और वो दिल लेकर वो वहां से उड़ जाता है, जो इन लोगों से बिल्कुल नहीं लड़ने वाला। तो इस जंग के नतीजे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सभी कैप्टन्स आस्था और यूनो जख्मी है, पर उनमें से भी कैप्टन यामी और नाहत की हालत काफी खराब है, जिन्हें मदद ना मिलने पर वो जल्दी मर सकते हैं। जिस पर यूनो मदद मांगता है मिमोसा से, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी मैजिक खत्म हो चुकी है। ना ही ग्रे के पास इतनी मैजिक है कि वो कुछ कर पाए, और पैट्रिक के पास ग्रीमोर ही नहीं है, वरना उसके पास भी रिकवरी स्पेल तो है ही। जिस सबको जानकर काफी परेशान हो जाती है कैप्टन शार्लेट, जो यहाँ तक उसको ही बचाने आई थी, जो कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम उठते क्यों नहीं, तुम पहले की तरह वैसे बदतमीजी क्यों नहीं करते, तुम मर नहीं सकते बेवकूफ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ यामी, प्लीज मरना मत। जहाँ वैसे वेनिसा की रॉग अपने धागे आगे तक फैलाकर किसी को खींच लाती है, जो होती है ब्लैक बुल्स की टोली, और फिर वहां आती है चार्मी, जो बनाती है खाना बहुत सारा और ठुसवाती है उसको मिमोसा को, जिससे होता है उसका मैजिक हील, और वो इस्तेमाल करते हैं अल्टीमेट प्लांट मैजिक फ्लावर प्रिंसेस यूथोपिया। जहां ब्लैक बुल्स वाले काफी तक चिंता जताते कैप्टन यामी की, और कैप्टन यामी कहते हैं कि वो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आए हैं, उनकी आत्मा दूसरी दुनिया में जाने ही वाली थी। जिसके बाद कैप्टन यामी कहते हैं, ओह शार्लेट, मैं जिंदा हूँ, थैंक यू। और वैसे तुम अभी क्या कह रही थी? जिससे कैप्टन शार्लेट का दिमाग शर्म के मारे फट जाता है। और वैसे यहाँ कैप्टन यामी को देखकर और नाहत को जिंदा देख काफी तक खुश है आस्था, और वो धन्यवाद करता है मिमोसा का भी। पर वैसे आगे कैप्टन यामी हिसाब मांगते हैं आस्था से अपने कटाना को लेकर, पर बाद में उसको गिफ्ट ही कर देते हैं। जहाँ आगे आस्था नाहत को वेलकम करता है और साथ ही धन्यवाद भी करता है, जिस पर आगे नाहत कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है, जो चीज़ें सही से नहीं करते, पर मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, और अब से मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा, ताकि हम मिलकर चीज़ें सही तरीके से करें। तो ये थी एक हैप्पी एंडिंग, पर आगे क्या और एडवेंचर उनके लिए बाकी है। और वो सेकंड लेयर का डेविल वो दिल लेकर कहाँ उड़ा, और कहाँ गया वो दिल लेकर वो डेविल, जिस सबसे पर्दा हटेगा इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और वैसे अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे, अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।